सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतनी दुआएं दी। अदा ने खुद से सारे कमेंट्स पढ़े हैं और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स से, आप लोगों की इतनी दुआओं से उसको काफ़ी हिम्मत मिली है। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की बीमारी में हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स से, इतनी दुआओं से अदा को काफ़ी हिम्मत मिली है। ये आप लोगों के सारे कमेंट खुद ही रीड कर दी है और इसको काफ़ी हैप्पी फील होता है। तो असल में हुआ ये कि कुछ महीनों पहले अदा को काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही थी, काफ़ी वीकनेस हो रही थी। ये थोड़ा भी चलती थी तो इनको काफ़ी चक्कर आने लगते थे। तो मैं इनको इनकी डॉक्टर के पास लेकर गया तो इनकी डॉक्टर ने इनको एक सीबीसी रिकमेंड किया कि आप एक सीबीसी टेस्ट करा लो और फिर रिपोर्ट मुझे दिखाओ। तो मैंने सेम डे ही सीबीसी का सैंपल दे दिया और जो लैब वाला है वो मुझे जानता है, तो रिपोर्ट बनाने से पहले उसका मेरे पास कॉल आ गया कि ईशान, अदा की जो है प्लेटलेट्स काफ़ी कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि प्लेटलेट्स इतनी ज़्यादा कम है, बल्कि इसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। कि ये चेक करने के लिए कि इतनी कम प्लेटलेट्स क्यों हैं, मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें एटिपिकल लार्ज सेल्स शो हो रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल सेल्स है जो अच्छे नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि कैंसर हो, मुझे डाउट है। तो आप थोड़ा आगे डॉक्टर को दिखा लो, ऑन्कोलॉजिस्ट को या हेमाटोलॉजिस्ट को आप दिखाओ और वो और टेस्ट करेंगे तो जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आखिर ये जो लार्ज टिपिकल सेल्स हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, इनका रीज़न क्या है। अब मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे खुद को भी संभालना था, क्योंकि ये इतनी बड़ी टेंशन है, इतना स्ट्रेस मुझे हो गया था, तो मुझे अपने आप को भी संभालना था। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अदा को भी बताना था कि उसको आखिर हुआ क्या है। तो मैंने क्या किया कि अगले 5-6 दिन तक मैं रोज़ सीबीसी कराने लगा कंफर्म करने के लिए। तो सभी सीबीसी रिपोर्ट्स में यही सेम आ रही थी रिपोर्ट की प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम है, 40,000 50,000, और हीमोग्लोबिन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। और प्लस जो एबनॉर्मल सेल्स थे, एटिपिकल लार्ज सेल्स थे, वो भी उसमें आ रहे थे। तो तब मैंने सोचा कि अब देर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अदा को बताया कि आपके प्लेटलेट्स काफ़ी कम हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए हम अब डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर हम अपने हेमाटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने सारी रिपोर्ट चेक की और उन्होंने सेम डे ही भर्ती करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आज ही एडमिट हो जाओ। तो हम सेम डे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बीमारियां होती है, तो उनको डायग्नोस करने का और ट्रीटमेंट करने का जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको कहा जाता है हेमाटोलॉजिस्ट। तो हेमाटोलॉजिस्ट ने फ़ौरन एडमिट किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले बोन मैरो टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि बोन मैरो टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कैंसर है तो कौन सा है, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो फिर अगले दिन उन्होंने बोन मैरो टेस्ट किया और बोन मैरो की जो रिपोर्ट आती है वो 1 से 2 हफ्ते में आती है, लेकिन एक उसमें अर्ली रिपोर्ट आ जाती है, प्री रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो उससे ही कंफर्म हो गया था कि इनको ब्लड कैंसर है। कौन सा है वो भी उसमें सारी डिटेल्स उनको मिल गई थी। तो जैसी रिपोर्ट आई उन्होंने मुझे बताया कि ये है, तो फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया। मैं मतलब उस दिन तो इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं हॉस्पिटल में ही दहाड़े मार के मैंने रोना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी। तो फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे भी अदा को भी बताना था और अपने आप को भी संभालना था। अगर मैं खुद ही टूट जाऊंगा तो फिर मैं अदा को कैसे बताऊंगा, फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके बाद नीचे रोने धोने के बाद जब मैं ऊपर आया तो डॉक्टर पहले अदा को बता के चले गए थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको ब्लड कैंसर है। और मैं सोच रहा कि मैं अदा को कैसे बताऊं, और अदा सोच रही कि वो मुझे कैसे बताए, वो सोच रही वो मुझे बताएगी तो मुझे टेंशन हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ मैं इनको बताऊंगा तो इनको टेंशन हो जाएगी। तो फिर आखिर बात चली और इन्होंने मुझे खुद ही बता दिया। तो जब इन्होंने मुझे बताया, मुझसे कह रही कि आप टेंशन मत लेना, ये प्रॉब्लम है। तो अब मैंने सुना तो मैंने कहा मुझे भी बताया अभी डॉक्टर साहब ने नीचे, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप हिम्मत मत हारना, आप बस बिल्कुल सब भूल जाओ और ट्रीटमेंट हम इसका कराएंगे और आप बिल्कुल सही हो जाओगी। इसके बाद डॉक्टर ने सेम डे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इसमें कीमोथेरेपी चलती है जो कि 7-7 दिन के इंटरवल पे चलती है, मतलब 7 दिन तक कीमोथेरेपी चलती है। उसमें अलग अलग दवाइयाँ इंसर्ट की जाती हैं, इंजेक्शंस, और प्लस 24 घंटे कुछ फ्लूइड चढ़ते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये 7 दिन का रहता है। 7 दिन के बाद फिर डिस्चार्ज कर देते हैं अगर कंडीशन स्टेबल होती है, और उसके बाद फिर 7 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। फिर 7 दिन फिर से ये कीमोथेरेपी चलती है। तो इस तरह से इसमें 3, 4, 5 सेशन चलते हैं। तो कीमोथेरेपी में शुरू के स्टार्ट के 3 डेज में यहाँ पे वो कुछ रेड कलर का फ्लूइड होता है, वो चढ़ाते हैं। और इसके बाद एक ये है, इसके अंदर भी कुछ इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। ये तो 24 आवर्स चलता रहता है। इसमें यहाँ पर इसकी सारी समरी भी आती रहती है, कितना समय ऐसे लगा हुआ है, किस स्पीड पे चल रहा है। और साथ में यहाँ पर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, हाइड्रेशन के लिए अलग से भी यहाँ पर सलाइन ये चलता रहता है।
सो गाइज अभी आप जो मेरी कंडीशन देख रहे हैं ये काफ़ी समय बाद की है, कई महीने हो गए हैं इस चीज़ को चलते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। और अभी जो मैं स्टेबल हूँ, अभी जो मैंने अपना आप को संभाला हुआ है, ये इसमें काफ़ी समय लग गया। और अभी आप लोगों की दुआएं हैं इतनी ज़्यादा। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इतनी दुआएं देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आखिर हूँ कहाँ, तो मैंने तब ये वीडियो बनाया था लास्ट वाला। और उस पर जो आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, तो उससे हमें बहुत हिम्मत मिली।